करना चाहिए ना। एक छोटी सी कथा है, हम आप सभी को सुनाते हैं। एक बार एक सेठ थे, बहुत उनके पास बचपन में बहुत गरीबी थी, बहुत गरीब थे। अभाव में वो जिए, जल्द ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। छोटी ही अवस्था में उन सेठ के कंधों पे घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। अभी सेठ बालक की अवस्था में थे, बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने छोटी ही अवस्था में ये प्रण किया कि मैं इतना धन कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा कि किसी चीज की कमी हमारे घर में नहीं रहेगी। और उसी दिन से वह सेठ इतना मेहनत किया, दिन रात खूब मेहनत किया, बहुत कमाया। जब सेठ की अवस्था 20 साल हो गई, तब तक वो काफी धन कमा चुके थे। उनके अब जब हम दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, तो कुछ हमारे मित्र होते हैं जो भक्ति के तरफ कहते हैं कि थोड़ा धर्म कर्म काम करो। कुछ हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चलो थोड़ा मस्ती कराएं, थोड़ा मूवी देख आएं, पिक्चर देख आएं, चलो मॉल घूम आएं, कहते हैं। तो इसी तरह से उन सेठ के भी कुछ ऐसे मित्र थे जो कहते थे कि इतना धन कमा चुके हो, अब शादी करने का तुम्हारा उम्र हो गया है, शादी करो, पूजा पाठ करो, यज्ञ आदि करो, धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च करो। तब उस समय सेठ ने कहा नहीं, अभी समय नहीं, विवाह तो मैं अवश्य करूंगा पर अभी नहीं, थोड़ा सा समय है। 21 साल की अवस्था में उन सेठ ने अपना विवाह किया। विवाह के बाद उनकी पत्नी आई। पत्नी भी अपने पति को बहुत समझाती कि थोड़ा सा भगवान के उसमें पूजा पाठ में लगाओ, आज कथा करा लो, आज कोई पूजा करा लो, या दान दे दो, कोई गरीब आया उसे दे दो। लेकिन सेठ कभी मानते नहीं थे। उनको लगा कि जब तक मैं करोड़ों पैसे नहीं कमा लेता, जब तक करोड़ों का मालिक नहीं हो जाता, तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, सिर्फ अर्जन ही अर्जन होना चाहिए। और कहते हैं अपने कमाई का जो 10वां अंश जो नहीं दान करता है, उसके घर में बीमारियां, रोग, आपदाएं हमेशा आती रहती हैं। सेठ धीरे धीरे कभी दान नहीं किया। आज उनकी पत्नी बहुत समझाई, नहीं मानी। अब आप लोग सभी लोग जानते होंगे सेठ का जन्मदिन आया। आज सेठ का जन्मदिन है। सेठ आज 60 साल के हो गए, खूब पैसे हो गए, आज वो करोड़ों के मालिक हो गए। उनकी बहू बेटियां भी हो गई, सभी लोग हैं, पूरा परिवार, धन संपत्ति और परिवार से पूरा घर एकदम भरा है। चारों तरफ चहल पहल मची हुई है, सारे अतिथिगण आए हैं, सभी लोग बैठे हैं आसपास, देख रहे हैं। सेठ बहुत प्रसन्न है कि आज मैं सेठ 60 साल का हो गया, कल से मेरा 61वां साल लग रहा है। अब आज से ये सब कार्य खत्म, अब आज से मैं वृंदावन जाऊंगा। आज की रात बीते, कल ही टिकट कटाऊंगा और वृंदावन जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, तीर्थ स्थान करूंगा, तीर्थाटन जाऊंगा, लोगों को दान दूंगा, संतों को भोजन पवाऊंगा, मुसाफिरों के लिए अच्छे मार्ग बनवाऊंगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, बड़ा बड़ा मन में अपने उन्होंने योजना बनाई कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। इस तरह से योजना बनाए। सारे अतिथि अपने अपने घर चले गए। रात हुई, 12 बजा, तभी सेठ के घर की घंटी बजी। जैसे ही घंटी बजी, सेठ ने देखा कौन आया है। देखा एक 8 फुट का बहुत ही काला कलूटा एक व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मृत्यु हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो हमारे साथ। सेठ ने कहा अरे हमारा तो जीवन ऐसे बीत गया, 60 साल ऐसे बिता दिए, एक को दिन कोई पूजा पाठ नहीं करा, कुछ नहीं, 1 साल दे दो। 1 साल में मैं खूब धर्म कर्म कर लूं, थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लूं, थोड़ा धर्म वाला काम कर लूं, अपने जो जो काम हमसे बचे हैं वो सब भी देख लूं। लेकिन उस यमदूत ने कहा कि नहीं, हम आपको 1 वर्ष क्या 1 क्षण का भी मौका नहीं दे सकते, आपको तुरंत चलना पड़ेगा। यहाँ तक कि इतना धन हुआ। अब वो सेठ
कलयुग के थे, उन्होंने लालच देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप हमारा, मैं 1 करोड़ का मालिक हूँ, आप आधा 50 करोड़ रुपए हमसे ले लीजिए और हमको 1 महीने का मोहलत दे दीजिए। लेकिन उस यमदूत ने कहा कि अगर आप पूरा धन भी हमको दे दो, फिर भी मैं आपको 1 क्षण नहीं दूंगा, 1 घड़ी नहीं दूंगा, चलो तत्काल मेरे साथ, नहीं तो मैं यम के फांसों से बांधकर तुमको ले जाऊंगा। सेठ डरे, उन्होंने कहा 1 पत्र मुझे लिखने का अवसर दो। सेठ ने जल्दी से अपने कलम के दराज से, जल्दी से अपने कमरे के दराज से एक कलम निकाली और एक पेपर निकाला, उसमें जल्दी से लिखा कि हे पुत्र, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता के जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम धन ना कमाओ, तुम अपने परिवार को ना रखो, सिर्फ भक्ति लाइन में ही लगे रहो, नहीं, तुम सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ धर्म कर्म का भी कार्य धीरे धीरे छोटी अवस्था से ही करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अलग से समय ईश्वर किसी को देता नहीं है। तो इस कहानी से कुछ तो सीख अगर मिली होगी, मिली है तो तालियां बजा दीजिए। तो 1 क्षण का भी मौका भगवान नहीं देता है। इसी के साथ